नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर चीनी दलाल पत्रकारों की शामत आ गई है। ये चीनी दलाल पत्रकार बड़े नाम थे एक समय पे पत्रकारिता के, लेकिन इनका चरित्र इस कदर खराब था कि इनके इनके बारे में अब सुनकर भी शर्म आती है। शर्म उन लोगों को आती है जो सचमुच देशभक्त हैं। ये सभी चीनी दलाल पत्रकार बहुत लंबे समय से, या हम यूं कहें कि कोरोना के बाद से ही लगातार सक्रिय थे और देश के अंदर देशद्रोहियों का काम कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार अपने भाषणों में जिस अर्बन नक्सल की बात करते हैं, ये सभी वही अर्बन नक्सल के कमांडर थे और ये यहां से अपना एजेंडा इस कदर चला रहे थे पत्रकारिता के नाम पर कि चीनी पैसा लेकर, बहुत मोटी रकम चीन से लेकर देश के अंदर ये जिस तरीके की चीजें, जिस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज कर रहे थे, जिस तरीके से चीनी पैसे पे ऐश करके देश के अंदर उन्माद मचा रहे थे, ये एक बड़ी बात है। इसका अब खुलासा हो चुका है और ये खुलासा अब इन दलाल पत्रकारों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। एक समय पे ये बड़े पत्रकारिता के स्तंभ तक पहुंचे थे, ऊंचाई तक पहुंचे थे, लेकिन ये अब इस कदर बर्बाद और बदनाम हो चुके हैं कि इनकी बाकी की जिंदगी शायद जेल के अंदर ही कटने वाली है, क्योंकि ये वो अर्बन नक्सली पत्रकार हैं जो पत्रकार के भेष में भेड़िए हैं और अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। चीन जैसे देश से पैसा लेकर यहां हमारे देश में अस्थिरता पैदा करते हैं। ये एक बड़ा मामला है। जिन पत्रकारों को दबोचा गया है उनमें 30 बड़े नाम शामिल हैं। आप समझिए कि पत्रकारिता के शिखर पर बैठे 30 बड़े ऐसे नाम हैं जिनको आज दिल्ली पुलिस के ने दबोच लिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज सुबह करीब 37 स्थानों पर रेड की और इन सभी पत्रकारों के घरों को खंगाला और इन्हें पकड़कर पुलिस उठाकर एक गुंडे की समान अपने स्पेशल सेल के हेड ऑफिस लेकर चली गई। इनके यहां से बहुत सारा मटेरियल भी मिला है। इनके वो जो डिजिटल डिवाइस थे उनको जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा जो इनके ईमेल्स वगैरह थे उनको खंगाला गया है। दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए हैं, क्योंकि ये इन्हीं इन्हीं डिजिटल जो डिवाइसेस थे उनके जरिए ये बहुत मोटा पैसा लेकर चीन से देश के अंदर अस्थिरता पैदा कर रहे थे। देश के अंदर एक तरीके का युद्ध छेड़ा हुआ था इन्होंने। आज देश की जो हमारे यहाँ स्पेशल सेल ने जो कार्रवाई की है, सचमुच बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसका समर्थन सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये बोलने की आजादी के नाम पर जिस तरीके से टूल किट चला रहे थे, और उस टूल किट का नाम था न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक नाम से ये टूल किट चला रहे थे, जिसका खुलासा पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक कॉलम के अंदर किया गया था। उसके बाद यहां पर हमारे देश के अंदर बवाल मच गया था, क्योंकि ये जो न्यूज क्लिक जो टूल किट थी, इसके जरिए ये चीन से पैसा लेते थे और हमारे देश के अंदर जो जो भी सरकार है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते थे कि वो किस तरीके से यहां पर देश को बर्बाद कर रही है और किस तरीके से चीजें जो है गलत हैं। और चीनी जो एजेंडा था, वो मतलब हर चीज जो चीन चाहता था वो यहाँ के मीडिया के अंदर उसको हाइप देने का काम यही चीनी दलाल पत्रकार कर रहे थे। लेकिन अब इनको इनकी औकात याद दिलाई दी जाएगी कि देश के अंदर किस तरीके से ये दलाली और करके देश से गद्दारी की जाती है। अब पुलिस ने इनके खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की है और ये अब बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर सड़ने के लिए तैयार हैं और जाने वाले हैं जेल के अंदर। जिन पत्रकारों को जेल भेजा जाएगा, जो पत्रकार दबोचे गए हैं, एक गुंडे की माफिक इनको पकड़ा गया है। सचमुच ये गुंडे हैं और ये आतंकवादियों से भी बदतर स्थिति के लोग हैं, क्योंकि ये देश के लोग हैं, देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं और अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के नाम के आगे पत्रकार लिखना। सरकार को इन पर, कानून को इन पर यह भी प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि अपने नाम के आगे पत्रकार ही ना लिख पाए, क्योंकि ये पत्रकारिता को जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, सचमुच बहुत ही देश के लिए, बहुत एक आने वाले समय में पत्रकारों के लिए बहुत घृणात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा।
जिन लोगों को आज पुलिस ने पकड़ा है उनमें संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश, आप इस नाम को समझिए, उर्मिलेश एक बड़ा नाम, आपने कई बार टीवी डिबेट में देखा होगा, सफेद बालों वाला ये आदमी जिस तरीके से अपने आप को पत्रकार बताता था, आज टेररिस्ट नक्सलवादी के रूप में पकड़ा गया है। उर्मिलेश, परवीर पुरकायस्थ, ये न्यूज क्लिक जो पोर्टल था उसका मालिक है और ये सबसे बड़ा दलाल है और इसी ने ये सारा संगठन इकट्ठा किया था और ये ही सारी चीजें चला रहा था देश के अंदर चीनी पैसे से। अभिशार शर्मा, आपने देखा होगा, एक एंकर, न्यूज एंकर हुआ करता था अभिशार शर्मा, उनिंदो चक्रवर्ती, सोहेल हाशमी है, पाकिस्तानी दलाल है ये आदमी, ये भी इसमें अपने आप को पत्रकार बता रहा था। गौतम नवलखा, ये अरबन नक्सली है, ये नक्सली आतंकी है, ये देखिए ये भी पत्रकार लिख रहा था। तीसरा सीतलवाड़, आपने इस नाम को बहुत सुना होगा, इसका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर बड़ा प्रतिबंध लगा रखा था क्योंकि ये गुजरात दंगों में भी बड़ी बदनाम ये नाम था, तीसरा सीतलवाड़, इसको भी दबोचा गया। ये मैडम पत्रकार भी नहीं है लेकिन ये भी पकड़ी गई हैं। और आपको सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये बताते हैं कि सीपीआई एमएल के सीताराम येचुरी के घर पर भी रेड चल रही है स्पेशल सेल की, यानी कि ये साहब भी, ये तो पहले से ही बदनाम है सीपीआई के लोग, ये साहब भी इस सारे धंधे के अंदर, काले धंधे के अंदर इन्वॉल्व थे। ये एक बड़ी बात है कि इस तरीके का देश के अंदर पत्रकारिता के नाम पे जो इस तरीके का एजेंडा चलाया जा रहा है, इनको सचमुच जेल के अंदर डाल देना चाहिए क्योंकि ये जहां पर भी जाएंगे वहां पर अपने जैसे ही राक्षसों को पैदा करेंगे। ये बहुत ही गंभीर मसला है। आपको हम ये भी बता देते हैं कि इस जो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए चीन से 38 करोड़ 5 लाख की बड़ी रकम न्यूज क्लिक को आई थी, चीनी रूट से। ये न्यूज क्लिक को 38 करोड़ 5 लाख की रकम चीनी रूट से न्यूज क्लिक को प्राप्त हुई थी और इसको जो देने वाला आदमी था, ये रकम, इतनी मोटी रकम जो भेजने वाला आदमी था वो था निवेल राय सिंघम। जी हां, ये एक निवेल राय सिंघम श्रीलंकाई मूल का आदमी है और ये अमेरिका में रहता है। श्रीलंका, देखिए श्रीलंकाई मूल का आदमी है और रहता है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के अंदर चीन से पैसा लेकर, ये चीन का दलाल है, ये चीन का मीडिया हेड है, मीडिया दलाल है, तो ये अमेरिका में बैठकर वहां से चीन से बहुत मोटी रकम लेता था। उसके बाद ये उस रकम को निवेल राय सिंघम अलग अलग जो न्यूज क्लिक का मालिक था प्रवीर पुरकायस्थ था उसको देता था और वो इंडिया के अंदर बाकी लोगों को ये सारी रकम बांटते थे सिर्फ इसलिए कि चीनी प्रोपेगेंडे के अनुसार यहां पर सारी चीजें हो, क्योंकि जो निवेल राय सिंघम है, जो श्रीलंकाई मूल का आदमी है, ये चीनी एजेंसियों के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। आप देखिए चीनी एजेंसियों के लिए काम कर रहा है और ये यही नहीं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका समेत बहुत सारे देशों में इसका एक पूरा नेटवर्क है जिनके लिए चीन से पैसा लेकर जहां पर ये पैसा भेजता है और अपने मनमाने तरीके से खबरों को प्लांट कराते हैं। आप समझिए, खबरों को प्लांट कराते हैं, यानी कि अगर दंगे हो रहे हों, बहुत गंभीर दंगे हों और उसमें सरकार कोई कार्रवाई कर रही हो तो ये उसको उलट छपाते हैं, उलट प्रचार करते हैं कि ये नहीं, गलत है, ये सही नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा शाहीन बाग हुआ, जिस तरीके से सीलमपुर दंगे हुए, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ, इन सारे ही ऐसे बड़े जिन्होंने इंडिया को हिलाकर रख दिया इवेंट में, इन लोगों का पैसा लग रहा था और ये लोग रिपोर्टिंग करा रहे थे अपने तरीके से, यानी कि चीन अपने हिसाब से निवेल राय सिंघम के मार्फत पैसा भेजकर प्रवीर पुरकायस्थ जैसे लोगों को यहाँ इंडिया में और दूसरे देशों में देकर अपने हिसाब से रिपोर्टिंग कराते थे। ये बड़ा गंभीर मामला था। हम आपको ये भी बताते कि आखिर ये पकड़ में कैसे आया। ये जो 38 करोड़ 5 लाख की जो रकम जो दूसरे देशों से इंडिया में ट्रांसफर हुई थी और इसका रूट जब पकड़ में आया तो ये रकम चीन से आ रही थी और चीन से आने के बाद इंडिया होती हुई वो दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी ये रकम। तो ये जब पूरा रूट पता चला तो क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था तो ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और ईडी इसी बात पर इसी लाइन पर काम कर रही थी।
तो ईडी को बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, बहुत सारी मटेरियल्स ऐसे मिले जो विदेशों से भेजे गए थे और यहां पर उनको छपवाया या प्रकाशित कराया गया था, उन खबरों को बनवाया गया था और उसमें न्यूज क्लिक का बड़ा हाथ दिखाई दे रहा था। तो ईडी ने जब ये सारी चीजें ये देखी, तो क्योंकि ईडी सिर्फ फाइनेंशियल मुद्दों पर काम करती है, एक तरीके से वित्त जो जो फंडिंग जो होती है, ईडी केवल उस पर काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करती है, लेकिन बाकी काम दूसरी एजेंसियों का होता है। और जो टेररिज्म का अगर मामला आता है, तो अगर नेशनल लेवल का टेररिज्म होता है तो वहां पर एनआईए काम करती है, और अगर दिल्ली लेवल पे काम करना होगा तो टेररिज्म के लिए स्पेशल सेल को स्पेशली इसीलिए गठित किया गया है कि वो टेररिज्म पर काम करे। तो ये सारे जो दस्तावेज थे, सारे डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सभी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स स्पेशल सेल को दे दिए गए और स्पेशल सेल ने आज 37 जगहों पर एक साथ रेड की है और इन सभी को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है, इन्हें दबोच लिया है। तो ये सारे जो सबूत थे, ये सब ईडी की जांच में हाथ लगे थे और ये सारी चीजें जो पैसा जो फंडिंग की जा रही थी, वो इसलिए की जा रही थी कि रिपोर्टिंग जो इनकी इनकी जो रिपोर्टिंग थी, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के तरीके से की जानी चाहिए, यानी कि जो जो सरकार जो कार्रवाई करती है उसको तो बढ़ा चढ़ा कर ऐसे दिखाया जाए कि सरकार बहुत जुल्म कर रही है, और जो दूसरे लोग जिस तरीके एंटी नेशनल जो लोग हैं, वो अगर कोई एक्टिविटीज करते हैं तो उनको दिखाया जाए इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये आज अर्बन नक्सल का जो नेक्सस तोड़ा है, इसमें करीब 37 से 40 लोगों को पकड़ा गया है। अब देखना ये होगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर कितने लोगों की स्पेशल सेल गिरफ्तारी डालती है और अभी इनसे बरामद क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा मामला है और ये ऐसे दलाल पत्रकारों का ऐसा मामला है जो पूरे देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं और जो खुले आम एंटी नेशनल हैं, लेकिन पत्रकार के भेष में वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन सरकार इन्हें छोड़ेगी नहीं, कानून इन्हें छोड़ेगा नहीं। अब ये यूएपीए के तहत जाएंगे जेल में और बहुत लंबे समय तक ये जेल में सड़ेंगे। तो ये सारा जो न्यूज क्लिक का मामला था, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के बाद पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया था कि ये एक बड़ा नेक्सस था जो जिसको चीन की एजेंसियां हैंडल कर रही थी, यानी कि जो चीन की खुफिया एजेंसियां थी वो इस न्यूज क्लिक और इस तरीके की चीजों को हैंडल कर रही थी और उसके लिए बहुत मोटी रकम चीन से अमेरिका होते हुए वाया चीन होते हुए इंडिया तक पहुंच रही थी। तो ये सारे दलाल पत्रकार अब जेल के अंदर नजर आएंगे। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।